नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेंचोज ऑफ लॉ में, जिसमें हम बात करते हैं कि कानून है वो हमसे एक रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कनेक्टेड है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि किसी की भी जिंदगी में या समाज में एक अंगदान का क्या महत्व है। कोई भी दान होता है, जब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम सोचते हैं कि भाई हमने किसी को दान दे दिया, तो हम किसी को पैसे से दान देते हैं या फिर हम गौ दान करते हैं या किसी भी टाइप से दान करते हैं। तो वहां से वहां का एक जो लेवल होता है वो एक अलग होता है। पर उस खुशी को आप जब हम एक महसूस करते हैं कि हमने किसी के परिवार में कि कोई इंसान इतना बीमार था कि जहां पे उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया है, और वो परिवार जब एक किडनी के लिए या लीवर के लिए या हार्ट के लिए या किसी भी टाइप के एक ऑर्गन के लिए जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है, या जैसे हम देखते हैं कि हमारे बहुत से परिवार में या समाज में हम देखते हैं कि भाई वो फलाना इंसान डायलिसिस पे है, और कई बार होता है कि उसको ना वो ऑर्गन डोनेटर मिल नहीं पा रहा है, वो किडनी को डोनेट करने वाला मिल नहीं पा रहा है, और जो देना चाहता है किडनी, उनकी उससे मैच नहीं हो पा रही है। अगर उस इंसान को अगर वो किडनी मिल जाए तो वो भी एक जिंदगी, अच्छी जिंदगी जी सकता है। और उस जिंदगी को जीने के लिए हमारा जो एक प्रयास है वो ये है कि हम एक ऐसा एक अवेयरनेस बताएं समाज में कि जो बात की गई है कि ऑर्गन डोनेशन की, वो बहुत कम बात की गई है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कि भाई ऑर्गन डोनेशन से क्या होता है, एक जिंदगी को बचाना बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कि हमारा हर एक कानून में जो हम देखें, फिर वही बात है कि रेंचोज ऑफ लॉ में हम लॉ की बात करेंगे, तो किसी का मर्डर करने से फांसी भी हो सकती है। और अगर किसी की जिंदगी बच जाती है किसी के प्रयास से, किसी भी प्रयास से, तो उससे उस जिंदगी का क्या महत्व होगा। अगर हम इसको शास्त्रों से भी कनेक्ट करें तो इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता कि कोई इंसान है, चाहे उसका भाई कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, जिसको हम डोनेट कर सकते हैं, हम एक हेल्थफुल लाइफ जी सकते हैं। पर कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे होती हैं कि भाई एक कोई ऐसा हादसा हो जाता है जहां पे हमें ये महसूस होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं जी ये तो ब्रेन डेड, कि मतलब उसका जो ब्रेन है वो खत्म हो चुका है। तो इंडिया है, इसमें बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो उस ब्रेन डेड्स की हम जब हम न्यूज में सुनते हैं, खबर सुनते हैं, और हम वैसे सुनते हैं तो उनको वो हमारे हीरो हो जाते हैं, और उस परिवार के लिए तो वो देवता के बराबर हो जाते हैं, जिन्होंने जिनकी वजह से वो जिंदगी उन्होंने जो अस्वस्थ थे, जो अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उनको एक ऑर्गन मिल गया। चाहे वो आंख मिल गई हो, चाहे वो किडनी मिल गई हो, चाहे वो हार्ट मिल गया हो, चाहे कोई भी ऑर्गन मिल गया हो, उस ऑर्गन की कीमत वो बता सकता है। तो अब हम अगर लीगल एक्सपेक्ट की बात करें कि कानूनी तौर पे हमारा जो ऑर्गन उसको कैसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, कैसे उसकी फॉर्मेलिटीज है, कैसे डोनेट किया जा सकता है, कैसे उसको दान करके दूसरे एक पेशेंट की जिंदगी बचाई जा सकती है। तो इसके लिए जो इंडिया में जो जो प्रावधान है वो है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, THO एक्ट 1994। मैं एक्ट का नाम दोबारा बता देता हूं आपको, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ये हमारे ट्रांसप्लांटेशन को मोटा मोटा रूपरेखा देता है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन डोनर हो सकता है, किस कंडीशन में डोनेट किया जा सकता है, किस उम्र में डोनेट किया जा सकता है। ये सारी सारी चीजें THO में, इस एक्ट में बताई गई है। तो अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसप्लांटेशन है, इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस भी है कि भाई अगर पेशेंट है, मैं बोलूंगा, अगर उसमें कुछ चेक एंड बैलेंस ना हो हमारे सरकार के द्वारा, रूल्स के द्वारा, तो होगा क्या कि जो गरीब इंसान होगा उसकी जिंदगी बहुत हल्की हो जाएगी, और अमीर आदमी अच्छे से उसको जो भी पार्ट चाहिएगा, ऑर्गन चाहिएगा, वो उसको खरीद लेगा, या जैसे भी प्रभाव से या कैसे करके, तो उससे उस टाइम जिंदगी बहुत सस्ती हो जाएगी। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने 1994 में ये एक्ट पास किया था। इसमें जो बेसिकली जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि ब्रेन डेथ और सेल ऑफ ऑर्गन्स, इन दोनों का बेसिकली इन पे ज्यादा ज्यादा इसका फोकस रहा है कि भाई ब्रेन ब्रेन डेड हो चुका है, उसको
उनको ज्यादा प्रमोट किया गया है कि जो ब्रेन डेथ है, वो डेथ है, उसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होना चाहिए, और वो एग्रेसिवली होना चाहिए कि भाई उसमें काउंसलिंग भी की जाती है फैमिली की कि भाई क्या उनका बेनिफिट है पेशेंट्स का। और नंबर दो बात, उनको समझाया जाता है कि भाई ये एक रिलीजियस एथिकल बहुत अच्छा फट होता है। तो अब ब्रेन डेथ है, उसमें क्या होता है कि कंट्री के लिए, एक सोसाइटी के लिए योगदान होता है, बट आल्सो एक ये होता है कि भाई आत्मा होती है, दिवंगत आत्मा होती है, उसको भी कहीं ना कहीं उसका शांति मिलती है। तो मैं आगे के पार्ट में बताऊंगा कि इसकी लीगलिटी में इसमें आगे प्रावधान क्या है, क्या इसके प्रोविजंस हैं, और कौन डोनेट कर सकता है, कैसे डोनेट कर सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो हमारा चैनल है, इसमें हमने बेसिकली लॉ के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ को जोड़ने की कोशिश की है। और जो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है ऑर्गन डोनेशन की, ये मैं पूरी पूरी एक, इसमें जो भी वीडियो बनेंगे उस टाइप से बनाना चाह रहा हूँ, ए टू जेड एक इंसान को बता रहे कि इसके ऑर्गन डोनेशन में होता क्या है, और उसके बाद में मोटिवेट किया जाए लोगों को। धन्यवाद।